कब तक चलेगा मोंटी? क्या है ये? यही तो है कमली और मोंटी की प्रेम कहानी। सिचुएशन कैसा भी हो, तुमको बस यही सब सोचता है ना? कभी सोचा है इन सब काम में कितना रिस्क है? अरे मेरी कमो, नाराज क्यों हो रही हो? अगला शिकार जो होगा ना, वो हमारा आखिरी शिकार होगा। एक बार हमारे हाथ में पैसा आ जाए, उसके बाद हम फुर सीधा आउट ऑफ इंडिया, फर्जी पासपोर्ट बनवा कर। लेकिन कैसे? कैसे, क्यों, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो काम मैंने शुरू किया है वो तो खत्म करने दो। ये कहाँ चला गया? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं खाना देने के लिए कुछ बाहर आया हुआ था। और सुनो, मैं जब आऊंगा ना तो मैं एक ऐसी खबर सुनाऊंगा, ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे तुम खुशी के मारे मेरे गले से लिपट जाओगी। सुनो मेरी बात, जब तक मैं ना आऊं किसी के लिए भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, समझी तुम? मैं आ रहा हूं जल्दी से। तुम वहां पर देखो। कुछ मिला? नहीं सर। ठीक है चलो। अरे कमली, दरवाजा खोलो, मैं हूं मोंटी। हाँ,
थे तुम? पता है पुलिस आई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामान उठाओ और जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई और आ जाए। कहाँ रह गए थे तुम? तुमको पता है हमको कितना टेंशन हो रहा था तुम्हारे बिना? मेरी कम्मों में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक काम करो, यहाँ बैठो 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 सब बैठो। ये देखो, देखो इसको। आज से तुम्हारा नाम हुआ मेघा मिश्रा। ये क्यों? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। मैंने एक शादी करवाने वाले पंडित से बात करके तुम्हारी प्रोफाइल वहां भेज दी थी और उन्होंने तुम्हारे लिए एक मालदार पार्टी ढूंढी है। तुम्हें पता है जिन्हें जरूरत थी एक शानदार बहू की, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और उन्होंने सबसे अच्छी बात पता है क्या की? उन्होंने ये सारा चीजें 2 लाख में सब कुछ सेट कर दिया। अब मेरी कम्मो, सिर्फ तुम्हें इतना सा करना है। तुम्हें एक नकली शादी करनी है और एक नकली बहू बनकर वहां पे जाना है। और लड़की का नाम पता है क्या? विशाल। आज तक हमने जो भी किया सब साथ में किया, तो हम अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे? मेरी कम्मो, ये सब सैंटी होने का टाइम नहीं है। तुम सोचो जरा, एक तो लड़का मालदार, बोलो हाँ, और उसके बाद सुना है उसकी माँ के पास एक संदूक जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ज्वेलरी भी है। तुम सोचो 2 लाख के बदले हमें इतना सारा पैसा मिलेगा और हमें आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कम्मो। पर तुम्हारे बिना। हाँ तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा? तुम जब बुलाओगी आ जाऊंगा। अपने परिवार को खुश रखोगी तो तुम भी खुश रहोगी। बात का ध्यान रखना। माँ जी। और भाभी, हमें आप अपनी फ्रेंड समझना और सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करना, ठीक है? ठीक है। अब अंदर जाओ, हमें विशाल से बात करनी है। लवली, बेटा भाभी को अपने कमरे में लेके जाओ। चलो भाभी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करवाने की? बेटा तुमको तो मालूम है ना, आजकल अच्छी लड़की बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब पंडित जी ये रिश्ता लेके आए और हम ना नहीं कर सके। अब टाइम क्या बर्बाद कर दे, इसलिए हमने हाँ कर दिया। आपको तो पता ही है, मैं आपकी बात नहीं काट सकता। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखना और लगाम ना खींच के रखना। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा। मोंटी फोन उठाओ। आज खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में पीना तो बनता है।
बस बस तुम यहीं लेटे रहो, मैं नीचे जा रहा हूँ। बहू, दरवाजा खोलो। हाँ माँ जी। सुबह सूरज उग के तुम्हें भी तो उठ जाना चाहिए था ना। देखो अभी तक आंख भी नहीं खुल रहा है तुम्हारा। हाँ, वो समय का पता ही नहीं चला। हमें तो पता चलता है ना। नई बहू हो, गरम गरम चाय ला के दोगी। अरे बेटे का शादी करने का क्या फायदा फिर। हाँ, हम तैयार होकर आपके लिए चाय बना देते हैं। जल्दी बना के लेके आना। रात को चिपकू हमको चिपकने की कोशिश कर रहा था, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर क्या, आइडिया नंबर 1 से 11 याद आ गया। फिर क्या, बन गए हम चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका। बात पैसे का नहीं होता ना, तो उस चिपकूपति को बता देते कमली से बिना परमिशन चिपकने की सजा क्या होती है। हमें सब जल्दी करना होगा। सही कह रही हो कमली, हमें जल्द से जल्द करना होगा ये सब। एक बार तुम अपनी सास के संदूक का मालूम कर लो बस, उसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। बस एक बार हमें उस बुड्ढी के कहने और पैसे हमें मिल जाए, उसके बाद हमारी लाइफ सेट है कमली। आजकल की लड़कियां दिन भर फोन में लगी रहती है। अगर फोन पे ही लगी रहोगी तो काम कैसे होगा। हाँ, बस बस माँ जी, 10 मिनट हो ही गया। तुम्हारे 10 मिनट के चक्कर में हम सब भूखे रह जाए। अरे विशाल को ऑफिस जाना है, लवली को कॉलेज जाना है, हमें प्रवचन के लिए निकलना है। तुमको क्या पता है कि परिवार क्या होता है। पर विशाल बता रहा था वो जो भूत का चक्कर चल रहा है ना, अब अकेले गुजारा करोगी तो ये सब ही होगा ना। और विशाल ये भी बता रहा था कि तुम्हारा जन्म लेते ही तुम्हारे माँ बाप ऊपर चले गए, तुम्हारे भाई भी चले गए। हमने सोचा कि ऐसी लड़की को लेके आएंगे कि मैके जाने का नाम नहीं लेगी, पर तुम ऐसा काम करोगी तो कैसे चलेगा। आप यही खड़े होकर हमको डांट लगाते रहिएगा कि हमको नाश्ता भी बनाने दीजिएगा। अच्छा, लेट उठो तुम और हमारी अम्मा तुम्हें नाश्ता नहीं बनाने दे रही। चुपचाप से नाश्ता तैयार करो और बाहर लेकर आओ। जी। तो सिर्फ उस खड़ूस सास सुधा का ही कमरा बचा है, तब संदूक 100% उसी के कमरे में। कर रही है तू हमारे कमरे में? वो माँ, हम झाड़ू ढूंढ रहे थे। क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारी वजह से मम्मी की नींद टूट गई। हम बस हवाई जहाज ट्रक मत करो। और इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही? हमारा फोन बाहर चार्जिंग पर था इसलिए। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से एक छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आप माँ को फोन कर लेते। माँ दवाई खाकर सो रही थी, समझी? और देखा माँ कैसे जुबान लड़ा रही। अब निकलो यहाँ से।
ऐसा तो नहीं लगता कि हम तुम्हें पाना चाहते हैं, हाँ? जब तक तुम इस घर का काम अच्छे से नहीं करोगी, तब तक हम तुम्हें अपनी बीवी नहीं स्वीकार करेंगे। पहले इस घर की अच्छी बहू बन के दिखा, तब सोचेंगे अपनी बीवी बनाने के लिए। अच्छा हुआ हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या हुआ? नाश्ता नहीं बना अब तक? पर इस समय देखा है तुमने? हाँ? माँ जी हम वो बस बना इतना लेट? ये कोई टाइम है नाश्ता बनाने का? आधा घंटा में हमको नाश्ता तैयार चाहिए, समझी? अरे मम्मी छोड़ो ना इसको, ये तो ऐसी ही है। आप चलो। जल्दी से बना नाश्ता। इन सब ने कुछ ही दिनों में हमारा जीना हराम कर दिया है। इनकर तो इन सबका हाथ तोड़ दें तो पैसा की वजह से रुक जाते हैं। हाँ कमली, जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा हम संदूक को। कुछ मालूम हुआ संदूक का? अरे पूरे घर में ढूंढ लिए पर ये संदूक कहीं मिल ही नहीं रहा। हमको लगता है ना ये संदूक हमारी सास के कमरे में है। आज फिर से ढूंढेंगे। तो कमली जल्दी से जल्दी ढूंढो ना। और फिर इस सास का क्या करें? बात बात पे हाथ उठा देती है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान सुनो। मम्मी खाना लग गया, आ जाओ। मेघा, 2 चाय बना देना। जी अभी लाई। विशाल, तू सही कह रहा था। तेरी बेबी का दिमाग हिला हुआ है। उसे बहुत तेज सा दौड़ा पड़ा था। अब क्या बाहर आ जाऊं क्या? अब ठीक है ना वो? पर ये तो अभी ठीक है, आप आ जाओ बात। ठीक है, आती हूँ। चल। आप ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है बेटा। अभी ये कौन है? ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं। जी नमस्ते। हमारे ऑफिस में संदीप जी है ना, उन्हीं के दोस्त। इनको पीजी चाहिए था तो मैं इन्हें यहाँ लिया। और वैसे भी मैं सोच रहा था किराएदार रखने के लिए। ठीक किया बेटा, अब घर का इनकम तो बढ़ जाएगा। आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। प्लीज।
कमली तुम, मुझे तो लगा तुम सख्या होते हुए नहीं आओगी। कैसे नहीं आते? हमने सबके खाने में नींद की दवाई मिला दी है। अब सुबह तक कोई नहीं उठने वाला। अरे वाह मेरी कम्मो, तुम तो बड़ी शातिर निकली। ये सब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये मोंटी और कमली ना बंटी और बबली की तरफ भाग जाएंगे। और हाँ, हम भी उस बंटी और बबली की तरफ फेमस हो जाएंगे। फिर हम पे भी फिल्म बनेगी। और हाँ, अपनी फिल्म में ना हमें हीरोइन बनेगी। नो, तुम ना सिर्फ मेरी हीरोइन हो, समझी? संदूक ढूंढने के समय तुमको ये सब सोच रहा है? अरे ये सब भी ना बहुत जरूरी होता है, समझो। अभी सब सो गए होंगे। हम सबके सोने का फायदा उठाएंगे और संदूक ढूंढेंगे। मुझे क्या लगता है, हो ना हो तुमसे ही संदूक ढूंढने में कोई मिस्टेक हो गई हो। साथ मिलके ढूंढते ना। हो सकता है। चलो। ऐसा हमको कौन समझाना होगा, उसे तो सबक भी सिखाना होगा। ठीक है, तुमने तो कहा था कि तुमने सबको नशे की दवा दे के रखी है, तो फिर ये बुढ़िया कैसे जाग रही है? वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है रिस्क आज हम नहीं ले सकते। तुम एक काम करो, कल से इसका डोज जो है डबल कर दो। नहीं सर, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ ना। हाँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मोंटी जी, आपके लिए मैंने जूस बनाया है, पियोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे पी लीजिए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने प्यार से बनाया है। बट मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों पीऊं? मुझे नहीं। अरे ये क्या कर दिया आपने? इतनी जल्दी में कहीं निकलना था इसलिए गिर गया। I'm so sorry। मैं निकलता हूँ। अरे सुनिए ना, एक्चुअली मुझे भी मेरी फ्रेंड के घर पे जाना था। क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ठीक। थैंक यू। ये देखिए, ये है पूरा प्लॉट, मस्त और शानदार एकदम। पता है इस प्लॉट की वैल्यू कितनी है? पूरे 10 करोड़ रुपए। और हम आपको कितने में दे रहे हैं? सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। देखिए, हमारे पास तो इसके लिए काफी कॉल आ रहा है। अब पूरा आपके हाथ के अंदर है, आधे पैसे दीजिए और ये प्लॉट अपने नाम कीजिए। देखिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। वो आजकल बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, किसी की भी जमीन किसी को भी देकर
पैसे लेके निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। और ऐसे लोगों को तो कार पे एक लगाना चाहिए। पर देखिए, हमारे पास इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको अपना फैसला जल्दी बताना होगा, और नहीं है आपके पास तो हम चलते हैं। रुकिए, हमको डील मंजूर है। ठीक है, तो हम मिलते हैं 2 दिन बाद यही। आप पैसे लेके आइएगा और हम पेपर्स। डन। ओके, डन। अभी तक सोई है? उठ! छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोड़ूंगी नहीं तुझे। रुक! घर में कोई नहीं है। किसी के आने से पहले हमको संदूक ढूंढना होगा। हेलो मॉन्टी, हमको संदूक मिल गया। अरे वाह। सुनो लेकिन मेरी बात, तुम अकेले ये रिस्क लेना मत, समझी? समय आने पे हम दोनों साथ मिलके संदूक का सामान लेके निकलेंगे। ओके? हाँ, तुम प्लीज जल्दी आओ। हाँ, रखते हैं। मम्मी, बड़ी सही समय पे आई बेटा। हमें अकेला मत छोड़ा करो। मेरे को कुछ हो जाता है बेटा। मम्मी क्या हुआ आपको? शांत। नहीं बेटा। आंटी आंटी आप रिलैक्स हो, आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक होगा, मैं हूं ना। आइए आंटी, देखिए ना, सब ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे आप? मैं चाय बनाकर आपका ही वेट कर रही थी। लीजिए। मैं कमरे में जाकर पीती हूँ। मुझे भी जाना है कमरे में। इसका भी कुछ करना होगा। हम देख रहे हैं तुम बड़ा चिपक रहे हो उस लवली से। अरे कमो, हम कहाँ चिपक रहे हैं? चिपक तो वो रही है ना हमसे। तो तुम उसको दूर नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बहुत मजा आता होगा ना उसके साथ। अरे कमो, हमें तो मजा तुम्हारे साथ आता है ना। पक्का तुम नाराज क्यों हो रही हो यार? अब आइंदा से जब भी वो पास है उसे दूर कर दे। पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, दूर भगा। अच्छा, अब काम की बात बताओ। एक जो दवाई तुमने खिलाई थी उसने तो अब असर शुरू कर दिया होगा। तो चलें संदूक से पैसे चुराने।
चलो। चलो। तुम लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? चोरी करने के लिए आए हो? रुको, हम अपने बेटे को बुलाते हैं। विशाल, विशाल, विशाल! तुमने तो कहा था बुड्ढी बेहोश हो गई है। ये क्या है? मुझे क्या पता, इसने खाना नहीं खाया होगा। माँ, 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 उठो माँ, माँ को क्या हुआ? माँ, माँ, उठो ना माँ, माँ क्या हुआ आपको? उठो ना माँ, मम्मी उठ। माँ, भैया मम्मी को क्या हुआ? विशाल भाई क्या हुआ क्या? ये सब किसने किया? हेलो यार पता चला चाची जी के डेथ का। अच्छा ये हुआ कैसे? यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। हम समझे नहीं कुछ। एक बात बतानी थी तुम्हें। कुछ दिनों से हमारी पत्नी के बॉडी में एक आत्मा आती है और उस आत्मा ने ही माँ को मार डाला। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आत्मा? अच्छा देखो तुम फिक्र मत करो, हम देखते हैं। मेघा, लवली, ये हमारे पुराने दोस्त हैं। प्रेम कल ही दुबई से आए, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। आज इनके लिए अच्छा सा खाना बनाइए। घर का खाना खाने के लिए कब से तरस गए। अरे मोंटी, इधर आओ। हाँ। इनसे मिलो। ये प्रेम है, बड़े बिजनेसमैन है, दुबई से है और इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये हमारे घर में पीची है। अम्मा के श्राद्ध के काम में इसने बहुत मदद की थी। थैंक यू। मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप इनका ख्याल रखें। अरे अब बैठिए। वैसे आप शक्ल सूरत से घरेलू तो नहीं लगती। सही पहचाना, हम ग्रेजुएट हैं। वेरी गुड। मुझे भी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए और आप बहुत अट्रैक्टिव हो, पढ़े लिखे हो और मेरे काम की भी हो, तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? पर विशाल नहीं मानेंगे।
तुम विशाल की टेंशन मत लो, मैं उसे बोल दूंगा कि मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए गांव की महिलाओं को इंटरेक्ट करने के लिए मेरे को तुम्हारी जरूरत है। एंड यू डोंट वरी, वो मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है, अगर विशाल हाँ कर देंगे तो हम आएंगे। जरूर। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा यार। ये बताओ प्रेम के ऑफर का क्या करना है? ये मालदार पार्टी है, जल्दी से कुछ भी निकल जाता है तो देख लेते हैं ना। तब तक हमारा वो प्लॉट भी बिक जाएगा और जो संदूक का पैसा वो भी मिल जाएगा। फिर एक साथ सारा पैसा लेकर हम ये बाकी उधर दे। आप कितना दान पुण्य का काम करते हैं? नहीं, मेरे पास ब्लैक का पैसा आता रहता है तो मैं दान पुण्य करता रहता हूँ। अभी जो मुझे तुमसे पूछना था वो कैसे पूछूं? मुझे लगता है कि मैं तुम पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो पूछने वाला हूँ उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। आप पूछिए ना। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे ब्लैक के पैसे को वाइट कर सके। अब ये बात मैं सबसे तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है तो प्लीज बताओ। मेरा एक दोस्त है, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। मुझे पता था तुम बड़े काम की लड़की हो। बुलाओ ना उसे जरूर। ठीक है, मैं कल ही उसे आपसे मिलवाती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम विशाल से लाख गुना ज्यादा सही हो। वेट, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। दिस इज फॉर यू। इतना महंगा फोन? सिर्फ तुम मेरे लिए काम करती हो तो लोगों को लगना चाहिए ना कि तुम मेरी एम्प्लॉई हो। तुम रखो, महंगा नहीं है। थैंक यू। सुनो सुनो, कल ही हमें प्रेम पैसे देने वाला है और कल ही हमें प्लॉट के पैसे भी मिलने वाले हैं। तो हम कल ही संदूक से पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर तुम और मैं। इससे कहते हैं परफेक्ट प्लान। जी, तो चलें? चलो। खिलाओ यार। चलो जी, 3 से 4 दिन लगेगा और आपका पैसा ब्लैक का वाइट हो जाएगा। ग्रेट, फिर तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन भी जल्दी मिल जाएगा। एंड थैंक्स मेगा इस मीटिंग के लिए। चलो अब हम चलते हैं। ठीक है मेगा, मिलते हैं। क्या कर रहे हो तुम आके कमरे? हम कुछ नहीं। इसमें क्या है? इसमें किसमें कुछ नहीं, पैसे सामान कंपनी खोलो मैं। अबे तेरी साले तेरी कंपनी पे पकड़ इसके। खड़ो से। छोड़ो हमको यार। इंस्पेक्टर, वही बैग लेके भाग रहे थे ये दोनों। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रेम ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है।
अरे कैसे कैसे? तुमने हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हमने सच में कुछ नहीं किया। बस तो अब तुम दोनों गए हो, क्योंकि वास्तव में मैं भी एक पुलिस वाला ही हूँ। और तुम दोनों को पकड़ने के लिए ही ये सारा प्लान किया गया, विशाल के कहने पर। जब चाची के मरने पे मैंने विशाल को फोन किया, तब इसने मुझे मेघा उर्फ कमली के बारे में बताया। मुझे शक हुआ, मैंने कुछ केस स्टडी किए, तब मुझे तुम्हारे और मोंटी दोनों के बारे में पता चला। इंस्पेक्टर ले जाओ इन्हें। अरे छोड़ो इसको, माता आ रही है इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छे अच्छे का भूत उतारा है पुलिस वालों ने, इसका भी उतारेंगे। ले जाओ इन्हें। ले चलो इन्हें। छोड़ो, मैं कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मोंटी और कमली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया, लेकिन वो खुद भी ऐसे ही पकड़े गए। लेकिन पकड़े जाने से पहले उन्होंने विशाल की जिंदगी बर्बाद कर दी। विशाल अपने परिवार को बिखरने से तो नहीं बचा पाया, लेकिन अपने सूझबूझ से 2 बड़े चोर को पुलिस से पकड़वा कर कई परिवार बिखरने से बचा लिया। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की।